मूवी की शुरुआत में हमें वॉर के सीन्स दिखाए जाते हैं जहां पर यूएस आर्मी और आतंकवादियों के बीच तगड़ी फाइट छिड़ी हुई थी, जिस फाइट में यूएस आर्मी के काफी जवान मारे जाते हैं। तो ये सब देखकर माइकल डफी नाम का सोल्जर काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि वो अपने पार्टनर्स को ऐसे मरते हुए देखना नहीं चाहता है। और फिर हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां डफी मिलिट्री से रिटायर होकर पीसफुल लाइफ जीने की कोशिश करने लगता है, मगर बंदे को ये पीसफुल लाइफ हजम नहीं होती है क्योंकि वॉर के ट्रॉमास उसे ढंग से सोने भी नहीं देते हैं। तो बंदा अपना मूड ठीक करने के लिए एक पब चला जाता है जहां वो ड्रिंक्स करते हुए पत्ते खेलना चाहता है, मगर आज उसकी किस्मत काफी खराब थी क्योंकि ये बंदे असल में बाइकर गैंग्स के मेंबर हैं जो हारने के बावजूद डफी को उसके पैसे देना नहीं चाहते हैं। मगर ये बात डफी को जरा भी पसंद नहीं आती है, जो गुस्से में इन बंदों को अच्छे से कूटने लगता है। मगर गुंडों का लीडर काफी चालू था जो डफी पर अपनी गन तान कर उसे थ्रेटन करने लगता है कि तुम्हें बिना पैसों की यहाँ से जाना होगा वरना तुम आज अपनी जान गवा बैठोगे। मगर डफी खतरों का खिलाड़ी था जो बिना पैसे लिए जाना नहीं चाहता है, तो लीडर को मजबूरी में उसके पैसे देने लगते हैं जिन्हें लेकर डफी यहाँ से चला जाता है। इस बात से बेखबर कि उसे फाइट करते हुए मैक्स नाम के बंदे ने देख लिया था जो डफी का पता लगाते हुए उसके रूम तक पहुंच जाता है। ऑब्वियसली उसने डफी के लिए प्लान्स बना रखे थे, मगर डफी को उसका यहाँ आना जरा भी पसंद नहीं आता है। मगर फिर भी मैक्स उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि डफी तुम गजब के फाइटर हो जो अपनी स्किल्स का सही यूज करके बहुत सा पैसा बना सकते हो। मगर डफी उसकी बातें सुने बगैर यहाँ से चला जाता है। ऑब्वियसली वो मैक्स के लफड़े में पड़ना नहीं चाहता है, मगर मैक्स इतनी आसानी से हार मानना नहीं चाहता है जो डफी का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट तक पहुंच जाता है, जिसे यहाँ देखकर डफी काफी अपसेट था। मगर फिर भी मैक्स उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि कल रात मैंने तुम्हें फाइट करते हुए देख लिया था, यकीन मानो तुम उन बंदों को कूट कर काफी खुश थे, शायद तुम अपने अंदर की भड़ास निकालना चाहते हो। यकीन मानो डफी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जो बात सुनकर डफी काफी कंफ्यूज था कि ये बंदा उसकी दिमागी हालत के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है, जिस पर मैक्स उसे बताने लगता है कि तुम्हारी तरह मेरा भाई भी अफगानिस्तान में पोस्टेड था, मगर वहां हुई ट्रेजेडीज को देखकर मेरा भाई पूरी तरह से टूट चुका था। जो बात सुनकर डफी को एहसास हो जाता है कि मैक्स के भाई ने प्रोबेबली सुसाइड कर ली होगी, जिस पर मैक्स उसे बताने लगता है डफी तुम्हें अपनी भड़ास पूरी तरह से निकालनी होगी वरना तुम भी मेरे भाई की तरह किसी दिन सुसाइड कर बैठोगे। जो बात सुनकर डफी भी सीरियस हो जाता है क्योंकि आजकल उसके दिमाग में भी सुसाइड करने के ख्याल आने लगे थे, तो वो कुछ सोचकर मैक्स की डील को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद ये लोग सिटी से दूर एक जगह पर चले जाते हैं जहां पर अंडरग्राउंड फाइट्स कराई जाती हैं। जो सब देखकर डफी काफी ज्यादा अपसेट था क्योंकि मैक्स उसे बेवकूफ बनाकर पैसे कमाना चाहता है, तो वो बिना फाइट किए यहाँ से जाने लगता है। मगर उसकी ये हरकत फाइट ऑर्गेनाइजर को पसंद नहीं आती है क्योंकि मैक्स ने उसकी फाइट पहले से ही ऑर्गेनाइज करवा दी थी और अगर डफी फाइट न लड़ा तो उन्हें बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ेगा, जिस वजह से फाइट का ऑर्गेनाइजर उसे गालियां बकने लगता है। इस बात से बेखबर कि उसने शेर की दुकान में उंगली कर दी थी जो अब उसके फाइटर की धज्जियां उड़ाना चाहता है। और फिर जल्द ही डफी की फाइट चालू हो जाती है जहां पर उसका अपोनेंट बिल्कुल बैल जैसा था, मगर डफी तो गजब का फाइटर है जो एक ही डुक में इस बंदे को ठिकाने लगा देता है। मगर अब फाइट ऑर्गेनाइजर को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसका बेस्ट फाइटर इतनी आसानी से ढेर कर दिया गया है, जिसके बाद ये लोग पैसे लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। ऑब्वियसली अब डफी ने सिटी में रुकने का डिसाइड कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ हमें स्टैन नाम का ठग दिखाया जाता है जो फोर्सफुली अपनी गर्लफ्रेंड के घर में तलाशी लेने लगता है क्योंकि उसने काफी सारे पैसे रेचल के घर में छुपा रखे थे और अब स्टैन उन्हीं पैसों को वापस पाना चाहता है, मगर अब वो पैसे गायब हो चुके थे। जो बात जानकर स्टैन की पूरी तरह से सनक जाती है, मगर वो इन लेडीज को हर्ट कर पाता उससे पहले ही मैक्स और डफी यहाँ आ जाते हैं। वह रेचल असल में मैक्स की सिस्टर इन लॉ है जो उसके भाई की
वाइफ हुआ करती थी। तो ये लोग स्टैन को कूट काट कर घर से बाहर फेंक देते हैं, जिसके बाद हमें सेज नाम का गैंगस्टर दिखाया जाता है, जो बंदा स्टैन से सवाल करने लगता है कि हमारे पैसों में से काफी पैसे गायब हैं, अगर तुम सच बता दो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। मगर स्टैन काफी चालू था, जो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि सारा पैसा मेरी गर्लफ्रेंड के घर में मौजूद है। जो बात जानकर सेज काफी ज्यादा अपसेट था, मगर वो अपना इंटेरोगेशन कंटिन्यू कर पाता उससे पहले ही एलन नाम की लेडी यहाँ आ जाती है, जो कि असल में सेज की बॉस होने के साथ साथ पुलिस डिटेक्टिव भी है, जो अपनी पोजीशन और पावर का यूज करके सबसे बड़ी क्राइम लॉर्ड बन चुकी थी। तो वो ये बात जानकर पूरी तरह से भड़क जाती है कि स्टैन ने उसके पैसों में से काफी पैसे चुरा लिए हैं, जो गुस्से में आकर स्टैन को ऊपर पहुंचा देती है। साथ ही वो सेज को वार्निंग देने लगती है कि तुम्हें कैसे भी करके मेरे पैसे वापस लाने होंगे, वरना तुम्हें बहुत बुरी मौत मारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ डफी अब तक रेचल के घर में सेटल हो चुका था, जो रेचल की हेल्प करने के लिए घर की मरम्मत करने लगता है। जो भी हो, बंदे को घर में रुकना है तो उसे घर के काम करवाने ही होंगे। जल्द ही फिर शाम हो जाती है, जहां पर डफी एक पंचिंग बैग से प्रैक्टिस करने लगता है, पर तभी रेचल की बेटी हैना यहां आ जाती है, जो उसे प्रैक्टिस करते हुए देखकर काफी सरप्राइज थी, क्योंकि ये पंचिंग बैग उसके फादर का था। मगर वो डफी से कुछ कह पाती उससे पहले ही रेचल यहाँ आ जाती है, जो ऑब्वियसली सभी को डिनर के लिए इनवाइट करना चाहती है। तो ये लोग साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं। तो मैक्स डफी को इन्फॉर्म कर देता है कि अगर तुम ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो तुम्हें बड़ी फाइट्स में पार्ट लेना होगा। जैसी फाइट तो पूरे सिटी में सेज नाम का बंदा ही ऑर्गेनाइज करवा सकता है। तो डफी ये सब जानकर उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि वो भी अब पैसे कमाना चाहता है। जिसके बाद ये लोग सेज की जिम चले जाते हैं, जहां पर अंडरग्राउंड फाइट्स करवाई जाती थी। तो मैक्स को यहाँ देखकर सेज काफी ज्यादा सरप्राइज था, जो मैक्स की रिक्वेस्ट पर डफी की फाइट ऑर्गेनाइज करवाने लगता है। मगर डफी एक वॉर वेटरन था, जो अपना नंबर आते ही अपने अपोनेंट की धज्जियां उड़ा देता है। मगर ये सब देखकर सेज काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि डफी की जीत से उसे काफी बड़ा नुकसान होने वाला है। मगर वो इतनी आसानी से हार मानना नहीं चाहता है, जो डफी और मैक्स को इन्फॉर्म कर देता है कि अगर तुम पैसे लेकर यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें एक और फाइट करनी होगी। ऑब्वियसली वो डफी की सेकंड फाइट पावरफुल बंदे से करवाना चाहता है, ताकि डफी को हराकर उसके हारे हुए पैसे वापस जीते जा सकें। मगर मैक्स को उसकी ये बात जरा भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि इस फाइट में जीतने के बाद उसके सभी कर्जे माफ हो चुके थे। मगर सेज के ज्यादा इंसिस्ट करने पर उन्हें फाइट करनी पड़ती है। सरप्राइजिंगली डफी का सेकंड अपोनेंट काफी पावरफुल था, जो डफी को बुरी तरह से कूटने लगता है। साथ ही डफी को इस दौरान वॉर के फ्लैशबैक आने लगते हैं, जिन्हें देखकर डफी काफी ज्यादा परेशान था, जो गुस्से में आकर अपने अपोनेंट को बुरी तरह से कूट देता है। मगर वो अपने अपोनेंट को मार पाता उससे पहले ही मैक्स यहाँ आकर फाइट को रुकवा देता है। ऑब्वियसली वो बिना वजह किसी झमेले में पड़ना नहीं चाहता था। जो लोग फिर पैसे लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। ऑब्वियसली अब वो लोग अमीर हो चुके थे, तो मैक्स पैसों को बांटते हुए सवाल करने लगता है कि डफी तुम लॉस एंजल्स क्यों आई हो, जिस पर डफी उसे क्लियर कर देता है कि मैं अपनी मॉम की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ, जो मरने के बाद अपनी ग्रेव को लॉस एंजल्स की जमीन पर बनवाना चाहती थी, और इसी वजह से मैं लॉस एंजल्स में जमीन खरीदना चाहता हूँ, ताकि उस जमीन पर मेरी मॉम का टूमस्टोन लगाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ हमें पुलिस डिटेक्टिव एलन दिखाई जाती है, जैसे कार्टेल के बॉस का कॉल आने लगता है कि डिटेक्टिव एलन तुम्हें हमारे पैसे एक हफ्ते के अंदर लौटाने होंगे, वरना तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को बहुत बुरी मौत मारा जाएगा। जो बात जानकर लेडी काफी ज्यादा डर जाती है। एलन और उसके पार्टनर कार्टल्स के लिए काम किया करते हैं, जो कार्टल वालों के कमाए ब्लैक मनी को सेज के थ्रू व्हाइट में कन्वर्ट कराया करती थी। मगर सेज का अकाउंटेंट स्टैन काफी चालू था, जिसने उनके पैसों को चुरा कर रेचल के घर में छुपा दिया था, और उन्हीं पैसों को कार्टल वाले वापस लेना चाहते हैं। जिस पर लेडी उन्हें भरोसा दिलाने लगती है कि तुम्हें अपना पैसा एक हफ्ते में मिल जाएगा। मगर अब लेडी को भी टेंशन होने लगी थी, तो लेडी अपनी टीम लेकर रेचल के घर चली जाती है। ऑब्वियसली वो लोग बिना वारंट के रेचल के घर में तलाशी लेना चाहते हैं,
जहां रेचल चाहकर भी इन्हें रोक नहीं पाती है। तो ये लोग रेचल के घर की बुरी हालत करने लगते हैं, मगर काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें पैसे कहीं भी नहीं मिलते हैं। जो बात जानकर लेडी काफी ज्यादा अपसेट थी, तो वो रेचल को धमकी देने लगती है कि तुम्हें कैसे भी करके मेरे पैसे वापस देने होंगे। जो बात जानकर रेचल और हैना काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अब वो लोग काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। और फिर जल्द ही शाम हो जाती है, जहां दिन भर घूमने के बाद मैक्स और डफी घर लौट आते हैं, मगर अब घर की ऐसी हो चुकी थी, जो देखकर ये लोग काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हैं। तो रेचल उन्हें सारा मैटर बताने लगती है कि हमारे घर पर आज पुलिस रेड मारी गई थी, जो लोग ऑब्वियसली हमारे घर से पैसे ढूंढना चाहते हैं। मगर ये बात मैक्स और डफी को समझ नहीं आती है कि आखिर पुलिस वाले उनके घर पर रेड मारना क्यों चाहते हैं। जो लोग कुछ सोचकर सीधा सेज के पास चले जाते हैं, क्योंकि उनकी नजर में सेज इस मैटर से रिलेटेड है। तो वो सेज के पास जाकर उससे सवाल करने लगते हैं कि आज हमारे घर पर रेड क्यों मारी गई थी, जिस पर सेज उन्हें समझाने की कोशिश करने लगता है कि तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड स्टैन हमारे लिए काम किया करता था, मगर उसने हमारे ही पैसे चुरा लिए थे, जिसे अब हम लोग कैसे भी हासिल करना चाहते हैं। मगर मैक्स को समझ नहीं आता है कि इस सब का रेचल से आखिर क्या कनेक्शन है, जिस पर सेज उसे क्लियर कर देता है कि स्टैन ने वो पैसे तुम्हारी बहन के घर में छुपाए हुए थे, जो अब न जाने कैसे भी वहां से गायब हो चुके हैं। तो अब सभी लोग उन पैसों को हासिल करने के लिए तुम्हारी बहन पर जोर डालने वाले हैं, क्योंकि उनकी नजर में पैसे तुम्हारी बहन ने चुराए होंगे। जो बात जानकर मैक्स की पूरी तरह से चटक जाती है, तो वो लोग खराब मूड से बाहर जाने लगते हैं। सरप्राइजिंगली बाहर एलन मौजूद थी, जो इन लोगों को वार्निंग देने लगती है कि तुम्हें जल्द से जल्द पैसे लौटाने होंगे। जो बात जानकर इन लोगों को एहसास हो जाता है कि यहाँ मौजूद पुलिस पूरी तरह से करप्ट है, जो शुरुआत से ही बैड गाइज के साथ मिली हुई है। मगर अब इन्हें पैसे चुकाने के लिए 1 मिलियन से भी ज्यादा की जरूरत थी, जितना पैसा ये लोग आसानी से कमा नहीं पाएंगे। और अब मैक्स और डफी काफी ज्यादा अपसेट थे, क्योंकि वो लोग बिना वजह पुलिस करप्शन और कार्टल्स के बीच फंसने वाले थे, जिस समय उनका मरना लगभग तय हो चुका था। तो मैक्स डफी को इन्फॉर्म कर देता है कि तुम्हें अभी के अभी ये शहर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स में धकेलना नहीं चाहता हूँ। जो बात जानकर डफी उसे अच्छे से सुनाने लगता है कि अब तुम लोग मेरी फैमिली हो, जिन्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। जो बात जानकर मैक्स भी सैंटी होने लगता है। तो वो लोग कुछ सोचकर सिटी से बाहर चले जाते हैं, जहां पर काफी सारे हाई क्लास गेस्ट मौजूद थे। ऑब्वियसली यहाँ पर सिटी की सबसे बड़ी फाइट्स कराई जाती हैं, जहां पर काफी सारे पैसे एक ही फाइट में कमाए जा सकते हैं। सरप्राइजिंगली इस फाइटिंग रिंग को एलन अपनी पुलिस पावर यूज करके ऑपरेट किया करती थी, जो सेज के काफी रिक्वेस्ट करने पर डफी की फाइट अरेंज करवाने लगती है। जल्दी डफी फाइटिंग रिंग में एंटर कर जाता है, मगर फाइट ऑर्गेनाइजर मैक्स का दोस्त था, जो इन लोगों को फाइट करने से पहले ही इन्फॉर्म कर देता है कि तुम्हारा अपोनेंट एक पुलिस वाला है, जिसे तुम्हें बड़ी सावधानी से हैंडल करना होगा, क्योंकि जरा सी भूल तुम्हें जेल में डलवा सकती है। जो बात जानकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, मगर जो भी हो उन्हें ये फाइट तो लड़नी होगी। जल्दी डफी की फाइट चालू हो जाती है, जहां वो अपने अपोनेंट को बुरी तरह से कूटने लगता है। मगर डफी की किस्मत आज काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर उसके हाथों अपोनेंट की गर्दन चट हो जाती है, जिससे उसका अपोनेंट ऑन द स्पॉट मारा जाता है। तो ये सब देखकर एलन और सेज की पूरी तरह से चटक जाती है, क्योंकि अब वो इस मैटर को कवर नहीं कर पाएंगे। जो भी हो, डफी के हाथों एक पुलिस वाला मारा गया था, जिसके लिए अब उन्हें फुल फोर्स के साथ हंट किया जाएगा। तो मैक्स डफी को लेकर यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उन्हें आज रात ही ये शहर छोड़ना होगा। वहीं दूसरी तरफ रेचल को सफाई करते समय एक बैग मिल जाता है, जिसके अंदर काफी सारे पैसे मौजूद थे। तो ये सब देखकर रेचल को समझ आ जाता है कि सभी लोग प्रोबेबली इसी बैग को ढूंढना चाहते हैं। साथ ही उसे एहसास हो जाता है कि ये बैग प्रोबेबली उसकी बेटी ने यहाँ छुपाया होगा, जो ऑब्वियसली स्टैन को परेशान करना चाहती है, क्योंकि वो शुरुआत से ही स्टैन को पसंद नहीं करती थी। तो वो अपनी बेटी के पास जाकर उसे अच्छे से सुनाने लगती है कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हम सभी लोग मारे जाएंगे, जिस पर हैना फूट फूट कर रोने लगती है कि मैं स्टैन से बेहद नफरत करती हूँ, तुम्हें उसके साथ रहना नहीं चाहिए। मगर इन लेडीज को पता नहीं होता है कि स्टैन तो कब का मर चुका है। पर तभी इन्हें मैक्स का
कॉल आने लगता है जो रेचल को इन्फॉर्म कर देता है कि तुम्हें जल्द से जल्द पैकिंग कर लेनी चाहिए क्योंकि आज रात ही हमें ये शहर छोड़ना होगा। जो बात जानकर रेचल काफी कंफ्यूज थी। साथ ही वो मैक्स को इन्फॉर्म कर देती है कि स्टैन का छुपाया हुआ पैसा हमें मिल चुका है जिसे लौटाकर सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। मगर मैक्स उसे क्लियर कर देता है कि उन पैसों को लेकर हमें यहाँ से भागना होगा क्योंकि पैसों से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। जो बात जानकर लेडी काफी कंफ्यूज थी मगर फिर भी वो जल्दी से पैकिंग करने लगती है। वहीं इंसिडेंट वाली जगह को पुलिस वालों ने पूरी तरह से घेर लिया था। ऑब्वियसली वो इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। जो बात जानकर एलन काफी अपसेट थी क्योंकि वो अपना सच बाहर आने देना नहीं चाहती है। तो वो अपने करप्ट पार्टनर को ऑर्डर्स देने लगती है कि तुम्हें आज रात ही उन सभी लोगों को खत्म करना होगा जो हमारी सच्चाई बाहर ला सकते हैं। ऑब्वियसली वो सेज के साथ मैक्सन पार्टी को भी खत्म करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स और डफी घर लौट आते हैं जो लेडीज को लेकर शहर छोड़ना चाहते थे मगर वो निकल पाते उससे पहले ही एक गाड़ी इनके सामने से गुजरने लगती है जिसमें गुंडों के वेश में पुलिस वाले मौजूद थे जो इन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। जिस गन फाइट में रेचल की बेटी हैना इंजर्ड हो जाती है मगर हैना की किस्मत काफी अच्छी थी क्योंकि टाइम रहते एम्बुलेंस यहाँ आ जाती है। तो ये लोग लेडीज को भेजकर फाइनल फाइट की तैयारियां करने लगते हैं क्योंकि आज रात को उन्हें अपने दुश्मनों को खत्म करना होगा। मगर वो दोनों पुलिस वाले और सेज का सामना नहीं कर सकते तो डफी को सोचकर अपने प्रीवियस चीफ डॉन के पास चला जाता है जो कि सरप्राइजिंगली इसी सिटी में रहा करता था। तो डॉन डफी को यहाँ देखकर काफी खुश था क्योंकि उसकी नजर में डफी छोटे भाई जैसा था। तो डफी अपनी प्रॉब्लम्स डॉन को बताने लगता है कि मेरी फैमिली को कुछ लोग जान से मारना चाहते हैं। जो बात जानकर डॉन इनकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। साथ ही साथ वो इन्हें गन्स और एमओ भी प्रोवाइड कर देता है। जल्द ही ये लोग फुली आर्म्ड होकर सेज की जिम चले जाते हैं जहाँ पर सेज इन्हें देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। साथ ही वो इन्हें समझाने की कोशिश करने लगता है कि तुम पर हमला करने वाले मेरे आदमी नहीं थे बल्कि तुम पर हमला तो एलन ने करवाया होगा जो आज रात ही उन सभी लोगों को मरवाना चाहती है जो भी उसकी सच्चाई बाहर ला सकते हैं। सरप्राइजिंगली सेज बिल्कुल सही कह रहा था क्योंकि अब तक एलन की भेजी हुई यूनिट जिम में आ चुकी थी जो इन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है जिससे यहाँ पर तगड़ी वाली फाइट चालू हो जाती है। मगर डफी और डॉन कुछ ज्यादा ही खतरनाक थे जो इन लोगों को एक एक करके ऊपर पहुंचाने लगते हैं। मगर डॉन की किस्मत काफी खराब थी जो उस फाइट में बैडली इंजर्ड हो जाता है। तो अपने पार्टनर को आंखों के सामने मरता देखकर डफी काफी ज्यादा दुखी था। वहीं दूसरी तरफ एलन अभी भी जिंदा थी जो सेज और उसके साथियों को मारते हुए इनकी तरफ आने लगती है। ऑब्वियसली वो सभी सबूतों और गवाहों को खत्म करना चाहती है जो मौका मिलते ही मैक्स के कंधे में गोली मार देती है। मगर मैक्स कुछ ज्यादा ही बहादुर था जो मौका मिलते ही इस लेडी को गोलियों से भून देता है। यानी अब इनकी मुसीबत की जड़ खत्म हो चुकी थी। जल्द ही इस इंसिडेंट की न्यूज टीवी पर आने लगती है मगर पुलिस वाले इस इंसिडेंट को कवर करना चाहते थे जिस वजह से डफी और मैक्स का नाम इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व नहीं होता है। यानी अब वो लोग पूरी तरह से सेफ थे। जल्द ही इन बातों को कुछ दिन बीत जाते हैं जहां पर अब हैना की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी तो अपनी फैमिली के साथ डफी का इंतजार करने लगती है क्योंकि अब तक डफी शहर छोड़ चुका था। वही दूसरी तरफ हमें डफी दिखाया जाता है जिसने अब तक अपनी मॉम की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी थी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।